स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 10th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज का जो विषय है यानी कि टॉपिक हमारा क्या है। अभी तक की जो वीडियो मैंने लगातार आपको दी है वो दी है अलंकार की, आपको समझ आ ही गया होगा। तो उसी के बाद यानी कि जब हमारा कंप्लीट हो जाता है टॉपिक कोई भी, तो उसके बाद हम देते हैं आपको डीजी क्लास। यानी कि हमारा कुछ पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो डीजी क्लास में यानी कि दूसरी टीचर आपको मिलेगी, शायद उसका कुछ आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो है अलंकार क्या है इसके बारे में आपको थोड़ी सा बताना चाहूँगी, उसके बाद जो है डीजी क्लास आएगी। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना अर्थात आभूषण। अगर हम इसकी परिभाषा लेंगे तो क्या देंगे, जिस प्रकार स्त्री अपने सौंदर्य वर्धन में सजाने के लिए भिन्न भिन्न गहनों का जो है प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार जो है कवि या लेखक, कोई भी जो है कवि या लेखक अपने साहित्य को सुंदर ढंग से उसकी रचना करने के लिए जो है भिन्न भिन्न अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है एक शब्दालंकार यानी कि अलंकार के अगर हम भेद लेंगे तो कितने प्रकार के होंगे। एक जो इसके दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और सेकंड होता है अलंकार का भेद अर्थालंकार। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं, यानी कि जिन दोहों पंक्तियों में शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार यानी कि अर्थों के कारण जहाँ पर चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार जो है कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि मुख्य 3 प्रकार के होते हैं शब्दालंकार। तो सबसे पहले जो है अनुप्रास अलंकार, सेकंड यमक अलंकार और थर्ड जो है श्लेष अलंकार। तो इसमें जो है इसके उदाहरण, इनकी परिभाषा और अर्थालंकार के भी जो है मुख्य रूप से 5 जो है भेद इसमें दिए गए हैं अर्थालंकार में। यानी कि फर्स्ट इसमें अर्थालंकार का भेद दिया गया है उपमा अलंकार, सेकंड जो है रूपक अलंकार, थर्ड उत्प्रेक्षा मानवीकरण और अतिशयोक्ति, और एक और जो है अलंकार इसमें यानी कि पुनरुक्ति, क्योंकि उसमें जो है वो सिलेबस में तो नहीं है लेकिन हम लिख सकते हैं अगर हमें वो आता है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इसकी डिटेल्स ज़्यादा ना बता के जो है आज मैं आपको डीजी दे रही हूँ, तो सभी बच्चे जो है इसमें ध्यान से देखें। अलंकार परिचय। आइए अब अलंकार पर चर्चा करें। अर्थ। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है। उद्देश्य। 1. अलंकार के भेद। 2. शब्दालंकार, अनुप्रयास, यमक, श्लेष। 3. अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। 4. अतिरिक्त अध्ययन के लिए अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। 5. अलंकारों में अंतर, यमक और श्लेष में अंतर, उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर। अलंकार के भेद। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की बराबर सत्ता रहती है, अतः कहीं शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है तो कहीं अर्थ चमत्कार के कारण। जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होते हैं। इसके विपरीत जहाँ अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण आता है वहाँ अर्थालंकार होते हैं। उदाहरणतया 1. तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहु छाए। 2. काली घटा का घमंड घटा। इन दोनों उदाहरणों में विशेष व्यंजनों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। यदि पहले उदाहरण में तरनी की बजाय उसका पर्यायवाची सूर्य, तनुजा की बजाय उसका पर्यायवाची पुत्री, तट की जगह
उसका पर्यायवाची किनारा रख दें तो काव्य का सारा चमत्कार जाता रहेगा। इसी भांति दूसरे उदाहरण में घटा की पुनरावृत्ति से ही काव्य में सौंदर्य है। यदि इसकी जगह कोई अन्य पर्यायवाची रख दिया जाए तो सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। आशय यह है कि दोनों उदाहरणों में शब्दों के कारण सौंदर्य है, अतः इनमें शब्दालंकार है। 1. तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। 2. सिंधु सा विस्तृत और अथाह। इन दोनों उदाहरणों में शिला सा तथा सिंधु सा के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि इनके स्थान पर क्रमशः चट्टान तथा सागर शब्द रख दिए जाएं, तो भी अर्थ में अधिक अंतर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ अर्थालंकारों का प्रयोग हुआ है। ये शब्दालंकार के और अर्थालंकार के उदाहरण। शब्दालंकार अनुप्रयास, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रयास अलंकार होता है। उदाहरणतया 1. तरनी तनुजा तत्तमाल तरवर बहुछाए, त की आवृत्ति। 2. चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, च और ल की आवृत्ति। ध्यात्व है कि व्यंजनों की आवृत्ति में भी कोई नियम होना चाहिए। या तो वे शब्द के आरंभ में आवृत्ति करें या मध्य में या अंत में। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। 1. कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। 2. कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। 3. नभ पर चमचम चपला चमकी। 4. विमल वाणी ने वीणा ली। 5. मुदित महीपति मंदिर आए। 6. बरसत बारिद बूंद। 7. नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। शब्दालंकार यमक, वह शब्द पुनि पुनि परय अर्थ भिन्न ही भिन्न, अर्थात जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरणतया 1. काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पहली बार बादलों के जमघट के लिए तथा दूसरी बार कम हुआ के लिए, अतः यहाँ यमक अलंकार है। 2. कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय जग या पाए बोराय। यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। कनक शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। 3. माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। यहाँ फेर तथा मन का शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग दृष्टव्य है। मन का बराबर माला का दाना, मन का बराबर हृदय का, फेर बराबर चक्कर अथवा घुमा। 4. तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। उर्वशी अर्थात हृदय में बसी, उर्वशी एक अप्सरा। उर के यहाँ 2 अर्थ दिए गए। शब्दालंकार श्लेष, श्लेष का अर्थ है चिपकना, अतः जहाँ एक शब्द के एक से अनेक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरणतया 1. जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए। यहाँ बारे के 2 अर्थ हैं, जलाने पर तथा बचपन में। बड़े के 2 अर्थ हैं, बड़ा होने पर तथा बुझने पर। कुछ अन्य उदाहरण। 1. सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन बराबर अच्छे वर्णवृत्त अथवा छंद या अक्षर, सुंदर स्त्री सोना। 2. मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां फूल का अविकसित रूप, यौवन से पूर्व की अवस्था। अर्थालंकार उपमा, अर्थालंकारों की लंबी सूची में से कुछ
प्रमुख अलंकारों का परिचय निम्नलिखित है। 1. उपमा, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सीता का मुख सुंदरता में चंद्रमा के समान दिखाया गया है, अतः उपमा अलंकार है। उपमा के अंग। उपमा के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में सीता उपमेय है। उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में चंद्रमा उपमान है। समान धर्म, उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है या जिस सामान्य गुण की समानता की जाती है उसे समान धर्म कहते हैं। जैसे सुंदर समान धर्म है। वाचक शब्द, जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उदाहरणतया के समान वाचक शब्द है। पूर्ण उपमा, जिस उपमा में चारों अंग उपस्थित रहते हैं वहाँ पूर्ण उपमा होती है। जैसे 1. पीपर पात सरिस मन डोला। 2. वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। 3. वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन। 4. हरिपद कोमल कमल से। 5. नील कमल से सुंदर नयन। 6. मजबूत शिला से दृढ़ छाती। लुप्तोपमा, जिस उपमा अलंकार में चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त हो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहरणतया ये देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। समान धर्म, लुप्त, मखमल के झुल पड़े हाथी सा टीला। समान धर्म, लुप्त, कमल कोमल कर में सप्रीत। वाचक शब्द लुप्त। अर्थालंकार। रूपक, रूपक, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए, दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरणतया जलता है यह जीवन पतंग। यहाँ जीवन उपमेय है और पतंग उपमान, परंतु रूपक अलंकार के कारण जीवन उपमेय पर पतंग उपमान का आरोप कर दिया गया है। 1. चरण कमल बंदो हरिराई। 2. आए महंत बसंत, महंत बसंत। 3. मन का फेर, मन का। 4. संसार की। इसमें जैसे ये फर्स्ट आया चरण कमल बंदो हरिराई, कौन सा है ये? रूपक अलंकार। कि भगवान के जो चरण होते हैं वे कमल के फूल के समान होते हैं। यानी कि भगवान के जो चरण यानी कि पैर जो होते हैं वो किसकी रूप में बदल दिए, यानी कि फूल का रूप उन्हें दे दिया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। आए महंत बसंत, महंत बसंत यानी कि जो बसंत आता है वो मेहमान के रूप में आता है, थोड़े दिन के लिए आता है। जैसे मेहमान थोड़े टाइम के लिए होते हैं तो ठीक उसी प्रकार यहाँ मंत जो है वो बसंत है, यानी कि बसंत को जो है प्रकृति को किसका रूप दे दिया गया है? मेहमान का एक तरीके से। नेक्स्ट मन का फेर, इसमें जो है मन एक तो हमारा हृदय वाला मन होता है, एक तोलने वाला होता है, कुंटल से थोड़ा कम होता है, उसको भी मन का हम बोल देते हैं। मन कितना 8 धड़ी का मन बोला जाता है। 8 धड़ी बोलते हैं 5 किलो को, तो 8 यानी कि 5 बार जो है 5-5 किलो 8 बार होंगे तो वो मन हो जाएगा फिर उसका, तो उसको भी मन बोलते हैं इसमें। नेक्स्ट उदाहरण है आपका संसार की समर स्थली में धीरता धारण
करो। तो इसमें संसार जो है समर स्थली बताई गई है, स्मरण की स्थल जहाँ पर स्मरण किया जाता है। तो यानी कि रूप बदल दिया गया है इनका। तो यहाँ पर कौन सा है, यानी कि रूपक अलंकार। एक और इसमें बताया गया उपमेय का जो है उपमान पर आरोप होता है। जैसे कोई बच्चा नाटक करता है या कृष्ण जी का रूप धारण कर लेता है तो उसका किसका आरोप हो जाएगा, यानी कि कृष्ण जी का। दिख गए उदाहरण, आपको समझ सकते हो जब उदाहरण आएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। स्थली में दीर्घता धारण करो, संसार समरस्थली। 5 सब प्राणियों के मत मनोमयूर आहा नाच रहा, मनोमयूर। अर्थालंकार, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं मनु, मानो, जन, जनहु, जानो, मनहु आदि। एक उदाहरण देखिए। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर आए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूरित नेत्र उपमेय हैं तथा हिमकर्ण से पूरित पंकज उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना मानववाचक द्वारा व्यक्त की गई है। अन्य उदाहरण। 1 उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उचका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। 2 सुहद ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। 3 चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानो सुर सरिता विमल। इसमें मैंने आपको प्रेक्षा में बताया था, एक पहचान बताई थी कि जो भी जिस भी उदाहरण में, जैसे ये इसमें आया मानो, ऊपर फर्स्ट में है ना, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा मानो, आया ना मानो। तो यानी कि मानो, मनहु, जानो, जनहु, ये अगर उदाहरण के बीच में आते हैं तो ये आप पहचान के भी बता सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। सेकंड उदाहरण में मनो, फर्स्ट में मानो, सेकंड में मनो और थर्ड में मानहु। अन्य उदाहरण जनहु, जानो भी आ सकता है। तो ये जिस उदाहरण में है एक पहचान है। पहले तो मान लिया ये उदाहरण आपको दे दिए जाते हैं और इनमें ये बता दिया जाता है कि अलंकार छांट, ये कौन सा अलंकार है। तो जब आप पंक्ति पढ़ते हैं तो उसमें हम जो है डेफिनेशन यानी कि परिभाषा की दोहराई करते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, कहीं तुलना तो नहीं है, कहीं रूप तो नहीं बदल रहे, तो ये चीज दोहराई करते हैं ना, कहीं संभावना तो नहीं है। तो उसमें जो है हम परिभाषा जब दोहराई करते हैं तो तब हम यानी कि पंक्तियों में से अलंकार देख सकते हैं। तो ये पहचान है यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार की, मानो, मनहु और मानहु, और जनहु भी आ सकता है, जानो, जनहु। पिछरत जुगमीन। 4 मनुदृक फारी अनेक जमुन, निखरत ब्रिज शोभा। 5 सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। अर्थालंकार, मानवीकरण। मानवीकरण जहाँ मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। अन्य उदाहरण। लो ये लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। मेघ आए बड़े बंठन। इसमें जैसे सेकंड है आपका उदाहरण, दिवसावसन का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। तो दिवसावसान जो है किसको कहा गया है, यानी कि जब शाम दोनों समय मिलते हैं, यानी कि संध्या का समय जब हो जाता है
तो मानो में यानी कि आसमान से जो है, मेघ में यानी कि बादलों के बीच से जो है एक परी सी उतर रही है। वो परी कौन है? संध्या रूपी परी। संध्या यानी कि शाम को परी कहा गया है। तो संध्या को किसका रूप दे दिया गया है यहाँ पर? परी का। तो इसमें जो है मानवीयकरण अलंकार में हमेशा जो है किसी पदार्थ की प्रकृति पदार्थ की यानी कि किसी भी प्रकृति से मानव की तुलना की जाती है, तो वहां पर जो है हमेशा मानवीकरण होता है। प्रकृति, कोई भी प्रकृति का कुछ भी इसमें आ सकता है। तो इसमें जो है परी को क्या, किसका रूप दे दिया? नायिका को। संध्या है जबकि वो प्रकृति की है ना संध्या, तो उसको किसका रूप दे दिया? यानी कि नायिका का रूप दे दिया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हमेशा जो है प्रकृति की तुलना मानव से की जाएगी, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। समर के आए महंत बसंत, ये आए बन ठन के मेघ, ये तुम्हारे 9th क्लास में बन ठन के आए थे। अतिरिक्त अध्ययन के लिए निम्नलिखित अलंकारों का प्रयोग कविता में प्रायः होता है, अतः विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए आवश्यक मानकर यहाँ इनका परिचय दिया जा रहा है। अतिशयोक्ति, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी के ऊंचे भवनों को आकाश की ऊंचाई छूते हुए दिखाया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण: एक, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। स्पष्टीकरण: पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जलना अतिशयोक्ति है। 2, कड़क साथ ही म्यान ते, अशि रिपु तंते प्राण। स्पष्टीकरण: म्यान से निकलते ही शत्रुओं के प्राणों का निकलना अतिशयोक्ति है। अन्योक्ति, जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। कथन कहीं, निशाना कहीं। उदाहरण दया, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। स्पष्टीकरण: इसमें फूल सुख सुविधा या प्रेमिका का प्रतीक है, कांटे दुखी प्राणियों के प्रतीक हैं, अतः यहाँ सुख से घिरे दुखी प्राणियों को संबोधित किया गया है। अन्य उदाहरण: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अरे कली ही संबंध्यो, आगे कौन हवाल। स्पष्टीकरण: इसमें कली और भवरे के माध्यम से नवविवाहित राजा जयसिंह को कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा दी गई है। 2, जिन दिन देखे बेकुसुम, गई सुबीती बहार, अब आई रही गुलाब में, अपत कंडोली डार। स्पष्टीकरण: यहाँ गुलाब के सूखने के माध्यम से आश्रयदाता के उजड़ने की व्यवस्था कही गई। अलंकारों में अंतर। यमक और श्लेष में अंतर। यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आता है किंतु दोनों जगह भिन्न भिन्न अर्थ देता है, जबकि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द एक साथ 2 अलग अलग अर्थ देता है। उदाहरणतः काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। पहली बार बादलों के समूह के लिए, दूसरी बार कम होने के लिए। यहाँ यमक है। दूसरा उदाहरण: घटा से अंधेरा छा जाता है। यहाँ घटा के 2 अर्थ हैं, बादलों का समूह तथा कम होना। एक ही शब्द से 2 अर्थ ध्वनित होने के कारण यहाँ श्लेष है। उपमा और उत्प्रेक्षा। उपमा में उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है, जैसे सीता मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाती है, जैसे सीता का मुख मानो चंद्रमा है। तो आज जो है बेटा 10th क्लास में ये डेजी क्लास हुई है अलंकार की, तो सभी को जो है ये क्लियर हो गए होंगे पॉइंट। तो आज के लिए जो है 10th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।